राजेश अपनी पत्नी विभा के साथ दुबई गया था छुट्टियां मनाने। वे जब वापस लौटे और उनका मूड काफ़ी अच्छा था क्योंकि दुबई में एक 5 स्टार होटल में स्टे के दौरान रिलैक्स करके और पार्टियों में एंजॉय करते करते उनका समय बहुत शानदार बीता था। जब वो वापस लौट आए तो उन्होंने अपने ही घर पर दोबारा से पार्टी ऑर्गेनाइज की। सारे अमीर से अमीर लोगों के बीच राजेश का चेहरा भी घमंड से खिल रहा था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब से उसने ऊंचाइयों की बुलंदियां पार की थी तभी से वो इस गुरूर में था कि उससे ऊंचा कोई नहीं। उस पार्टी में बस सब शराब के नशे में मदहोश थे। तभी अचानक राजेश के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। राजेश ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। ऐसा करीबन 4-5 बार होता रहा। कॉलें लगातार आती रही। अब क्योंकि कोई बार बार फ़ोन कर भी कुछ न कहता तो राजेश उस कॉलर पर गुस्से से चिल्ला गया और कॉल आनी अपने आप बंद हो गई, सिर्फ उस समय के लिए। अगली रात राजेश अपने ऑफिस के काम से बहुत देर तक वहीं फंसा रह गया, लेकिन बावजूद इसके घर पर फिर दोबारा वही बात हुई। राजेश के घर पर फिर से लगातार कॉलें आने का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी पत्नी ने फ़ोन पर फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। राजेश के घर आने पर विभा ने उसे ये बात बताई, लेकिन उन्होंने पहले इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन यह कई दिनों तक चलता ही रहा। उन्होंने कॉलर के बारे में आगे जांच करने का फैसला किया। जांच के बाद राजेश ने पाया कि हर एक कॉल एक ही नंबर से आई है और आगे की जांच की वजह से उसे वो नाम मिला जिससे वो नंबर जुड़ा हुआ था। नाम देखते ही वो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। ओल्ड एज होम, जहां राजेश ने अपनी मां को भर्ती कराया था। राजेश को एहसास हुआ कि यह उसकी मां है, जो उसका नंबर बार बार डायल करती रहती थी, लेकिन उसके उठाने के बावजूद एक शब्द भी नहीं कहती थी। वो ओल्ड एज होम गया और वहां पर अपनी मां की कंप्लेंट करने के लिए कि ऐसे कैसे किसी को भी बार बार फ़ोन दे देते हैं करने के लिए। और साथ ही उसने सोचा मां को 2-4 फटकार लगाऊंगा ताकि दोबारा से परेशान ना करे। वहां जाने के बाद वह इतना गुस्से में था कि उसने अपनी मां के बारे में कुछ नहीं पूछा और सीधा प्रशासक, जिसके पास हर चीज़ की देख रेख का जिम्मा था, उसके ऑफिस में गया। उसने प्रशासक को हर चीज़ बताई और अपनी मां की शिकायत की। फिर दोबारा उन्हें इस तरह से फ़ोन मत दीजिएगा, वो बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके पास और भी बहुत सारा काम होता है करने के लिए। प्रशासक बस टकटकी लगाए और बिना पलक झपकाए राजेश को देखते जा रहे थे। राजेश की बात खत्म होने के बाद उन्होंने उसे बताया कि यह संभव ही नहीं है। 2 महीने पहले ही उनकी मां गुजर चुकी हैं और उस दौरान उन्होंने आखिरी बार उसे बहुत बार कॉल करके सूचित करने की कोशिश की थी, लेकिन तब घर पर किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। राजेश की मां की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उसकी आवाज़ सुन सके।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।